नबी कान्हा बिना घर सूना लागे, कान्हा बिना घर सूना, कान्हा बिना घर सूना लागे, कान्हा बिना घर सूना सूना घर सूना सूना घर सूना लागे, सूना सूना घर सूना सूना घर सूना सूना घर सूना लागे, सूना सूना घर सूना लागे, सूना सूना घर सूना सूना कान्हा बिना घर सूना। से राधे से राधे जय से राधे, राधे जय से राधे, राधे जय से राधे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम्
कैसोर सौरभ समा हृदयो विचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परपीत दुर्वादलं द्युतितनुं करुणार्जुनेत्रं हेमाम्बरम्बर विभो शनभूषिता कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्ति पूर्तिं मनोरथ भवान् भजु जानकी ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवमिनी चनुतं शरण्यम् मृत्यातिहं पर्णतपालभवाम्निपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदस्तज सुरे सीतराज लक्ष्मी धर्मीष्ठियाणि वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगम् दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्
सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावलिम् गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल जी सरकार की जय हो। राधा रानी जी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय राधे 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 राधे। आइए एक भजन हम लोग सर्वप्रथम श्रवण करें। राधा रानी को पुकारे। कवलो भी राधे रानी कवलो विराधे रानी हमरी खबरिया। 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 कासे सुनाऊं मैं कासे सुनाऊं मैं अपनी अर्जिया। कवलो विराधे रानी हमरी खबरिया। कवलो विराधे
करुणामयी हो करुणा दिखा दे, भटका बहुत हूँ राधे अपना बना दे। करुणामयी हो करुणा दिखा दे, भटका बहु राधे अपना बना ले। करुणामयी हो करुणा दिखा दे, भटका बहुत राधे अपना बना ले। करुणामयी हो करुणा दिखा दे, भटका बहु राधे अब तो बना ले। भटका हुआ हूँ राधे अपना बना ले। देर करो ना अब, देर करो ना अब, पान के दुल्हनिया राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। श्री राधे हरि बोल। शीश पे मेरे हाथ धरो ना, टूट चुका हूँ राधे देर करो ना। शीश पे मेरे हाथ धरो ना, टूट चुका हूँ राधे देर करो ना। शीश पे मेरे हाथ धरो ना, टूट चुका हूँ राधे देर करो ना। शीश पे मेरे हाथ धरो ना, टूट चुका हूँ राधे देर करो ना, टूट चुका हूँ राधे देर करो ना। नाम जपा हूँ राधे, नाम जपा हूँ राधे, बन के बवरिया। कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब
लोगी श्यामा प्यारी हमरी खबरिया, कब लोगी श्यामा। सावन बरस रहे, प्यासी आँखियाँ तरस रही है, सावन के जैवन बरस रही। ओ प्यासी अखियाँ तरस रहे हैं, नैनों से सावन बरस रहे। प्यासी आँखियाँ तरस रही है, नैनों के सावन बरस रही है। बीत न जाए यूं ही, बीत न जाए सारी उमरिया, अब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, अब लोगी राधे रानी हमारी खबर। कब लोगी श्यामा प्यारी हमारी खबरिया। तेरी तो रहमत सब पे यूं बरसे, प्यास से तन मन बूंद को तरसे। तेरी तो रहमत को तरसे, प्यारी है नैया को बरसेगी कबरा दे, बरसेगी कबरा दे, कृपा की बदरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया।
कोई सजा भी प्यारी दे दो तुम मुझको, नजरों से राधे रानी हमें ना उतारो। कोई सजा भी प्यारी दे दो तुम हमको, नजरों से प्यारी विसारो न हमको। वर नजरों से राधे रानी मुझे ना उतारो। नजरों से श्यामा प्यारी मुझे ना उतारो। सेवक की है राधे, भक्तों की है राधे, इतनी अरजिया राधे रानी हमरी खबरिया, कब लोगे राधे रानी हमरी खबरिया। कब लोगे राधे रानी हमारी खबरिया। कब लोगे राधे रानी हमारी खबरिया। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की।
पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की। परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल माथानी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। कलिमल माथानी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारणे। सेवत सतत सकल सुख कारणे। सुम हो सदी हरि चरित गान की। सुम हो सदी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। जय हो श्री राधे। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परे आत्म ज्ञान की। परम ज्योति परे आत्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की।
परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल हरि 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 बोल श्री राधे जय श्री राधे। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुण्यागजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः सांगा सा परिवरासि प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम सवै पुंसाम परो
धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीद। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा गोविंद की महती कृपा से हम लोग जागृति धाम मंदिर सोनीपत सेक्टर 15 में विराजमान होकर जीव मात्र के कल्याण के ताई श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के माध्यम से इस सप्ताह के द्वितीय दिवस के शुभ अवसर पर इस कथा पंडाल में उपस्थित है। यजमान परिवार माननीय महावीर गर्ग, पवन गर्ग, रेखा गर्ग एवं समस्त गर्ग परिवार यहाँ उपस्थित हैं, जिनके भावना से ही प्रेम से ही आप समस्त भक्त समुदायों को यह कथा सुलभ हो रहा है। जैसा कि मैंने कल कथा में वर्णन किया था कि यह भागवत कथा 3 को पवित्र करती है। भगवान सुखदेव ने कहा यह कथा 3 को पवित्र करती है। किनको? बोले जो कथा कह रहा हो, जो कथा कहता है वह दूसरों को बाद में सुनाता है, पहले खुद सुनता है। क्योंकि जब तक खुद नहीं सुनेगा तो दूसरों को क्या सुनाएगा, है कि नहीं? हम आप जब बोलते हैं तो खुद अधिक सुनते हैं। तो जो कथा सुनाने वाले होते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर है जो कथा पूछते हैं, जो कथा जिनके लिए सुनाया जाता है, सुनने वाले उनका कल्याण हो जाता है। एक तो कथा कहने वाले और दूसरा सुनने वाले, और तीसरे वह व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन? बोले जो सुनवाते हैं। भगवान के चरणामृत जैसे 3 को पवित्र करता है। आपने चरणामृत लिया होगा तो 3 को पवित्र करता है। किनको किनको? तो जो भगवान का स्नान कराता है, भगवान को स्नान करके पवित्र करता है, वही तो चरणामृत बनता है कि नहीं? तो जो स्नान कराता है गोपाल जी को, वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति चरणामृत ग्रहण करता है वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनाशनम। अकाल मृत्यु को हरण करने वाला भगवान के चरणामृत है। और तीसरे नंबर पर आता है जो व्यक्ति चरणामृत बांटते हैं। पंडित जी, पुजारी जी, महात्मा जी, यो संत आदि होते हैं, भक्त आदि होते हैं, जो चरणामृत बांटते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार कैसे? तो जो कथा कहते हैं वह पवित्र हो जाता है, जो सुनता है वह पवित्र हो जाता है, और जो सुनवाता है वह पवित्र हो जाता है। तो आप सब यहाँ जो कथा सुन रहे हैं वो किनके कानों से सुन रहे हैं? कथा आप लोग
गर्ग परिवार के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, इनके कानों से श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा में पृथ्वी महाराज का जब सनकादिक भगवान के साथ सत्संग होता है तो उन्हीं सत्संग में महाराज पृथु कहते हैं कि हमें 10,000 कान चाहिए। सनकादिक भगवान से 10,000 कान मांगते हैं। बोले क्यों, इतना कान लेकर के क्या करोगे? इन 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं तो तृप्त नहीं हो पाता, इसीलिए इतने कानों से मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूं। तो मानो सनकादिक भगवान ने कहा कि देखो आप बड़े बड़े आयोजन करो, भोज भंडारे का नहीं, किसका आयोजन करो? बोले कथा का आयोजन करो। इसलिए संसार में भोज पदार्थों का भंडारा कर देना यह बहुत बड़ा सत्कर्म सत्कार्य नहीं कहा है। अगर समाज को, अगर आपको कुछ देना है, अभी पितृपक्ष चल रहा है, अगर आपको ऋण उतारना है तो उन पूर्वजों के निमित्त भागवत कथा जरूर श्रवण करें और करावें। अरे अपने पूर्वजों को तो हर कोई तिलांजलि देता है, जल देता है, लेकिन जो हमारे भगत सिंह हो गए हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद हुए, विवेकानंद हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भये, उनको कौन जल देगा? उनका तिलांजलि कौन देगा? उनका ऋण कौन चुकाएगा? तो उनका ऋण चुकाने के लिए ही हमारे पवन गर्ग ऐसे भक्त लोग होते हैं जो कथा सुना करके उनको ऋण अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं। ये सबसे बड़ी कृतज्ञता है। कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा सुंदर अगर यंत्र है तो कथा सत्संग का दान है। इससे बढ़ करके कुछ दान नहीं हो सकता। इसीलिए मानव कल्याण के लिए हम सबों को भागवत कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। कल की कथा में हम लोगों ने भागवत के महात्म को श्रवण किया, जहां नैमी सारण में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा के बीच सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और उन व्यास जी के चरण कमल में वंदन करते हुए शौनक जी ने कुछ जिज्ञासाएं की। आपको याद होगा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। संसार में माया मोह में हम लोग लगे हुए हैं, घिसे हैं, रह रहे हैं। इन माया और मोह के चक्कर में पड़ जाने के कारण हम लोगों को धर्म और अधर्म कुछ समझ में ही नहीं आता है। विचार करिए, धर्म की क्या परिभाषाएं हैं, उन परिभाषा को समझना बड़ा कठिन काम है। आज समाज में उदर भरई सोई धर्म सिखावही, किस ढंग से हम सबका पेट भर जाए इतना ही धर्म लगता है कि नहीं लगता? वर्ण धर्म अलग है, व्यवहारगत धर्म अलग है, जातिगत धर्म अलग है, स्त्री पुरुष का धर्म अलग है, ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, वानप्रस्थ का धर्म अलग है, सन्यास का धर्म अलग है। अरे भैया, धर्म को कितने जगह बांटोगे? कोई अग्रवाल है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और सनातन धर्म में ही हमारे इतने मतभेद हैं कि हमने धर्मों को विभ्रांत बना दिया, अलग अलग कर दिया। नहीं कर दिया? कोई देवी उपासक है, कोई शिव उपासक है, कोई गणेश उपासक है। भाषा का फर्क, शब्द का फर्क, व्यवहार का फर्क, ऐसा है कि नहीं?
जितने प्रांत में जाओ वहां की अलग अलग भाषाएं, वहां की अलग अलग रीतियां, वहां की अलग रीति रिवाज। जैसे संगीत में अनेक ताल होते हैं, जैसे संगीत में 10 ठाटों के माध्यम से अलग अलग राग रगनियां बनती है, उसी प्रकार यहां हमारे धर्म बटे हुए। तो जैसे संगीत के 10 ठाट हैं और उन ठाटों के आधार पर ही राग रागनियां बनी हैं, उसी प्रकार हमारे भागवत में भी 10 ही लक्षण हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च अस्थान पोषण ऊतयः मन्वंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। जैसे 10 उंगलियां हैं वैसे ही 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। देखो भगवान राम का अवतार दशरथ के यहाँ होता है ना। दशरथ जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों को भगवान में लगा दिया, जो अपने 10 इंद्रियों को मन बुद्धि जित अहंकार इन सबको भगवान में समर्पित कर देता है। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना बानुसृत स्वभावा करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अपने शरीर से, काया वाचा वाणी से, मन से, बुद्धि से हम आप जो भी कर्म कर रहे हैं उन सभी कर्मों को गोविंद के प्रति अर्पण कर देना ही भागवत धर्म है। जब तक लोग अलग अलग धर्म की व्याख्या करेंगे तब तक जीव का वास्तविक कल्याण नहीं होगा। इसलिए भागवत में धर्म की चर्चा नहीं है, ध्यान देना। भागवत श्रवण करने से आपको धर्म नहीं होगा। लोग धर्म के लिए बैठे हैं ना, किम कथा सुन रहे धर्म होगा, तो भागवत कथा सुनने से धर्म नहीं होता है, ध्यान देना। फिर क्या होता है? बोलिए, भागवत कथा धर्म का ही फल है। आपने जन्म जन्मांतरों में जितना धर्म किया है उस धर्म का परिणाम है, ये फल है, ये धर्म होना। ये धर्म नहीं, ये परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म का फल है भगवान को प्रसन्न करना। ध्यान दें, जो काम मुझसे बन रहा है वह कार्य कर लेना ही धर्म नहीं है। मनगढ़ंत ढंग से कुछ बातों को अपना लेना उसे हम धर्म मान लेते हैं। जो हमसे हो सकता है उसे हम धर्म मानते हैं, लेकिन जो हमसे ना हो सके उसे हम धर्म नहीं मानते। तो धर्म हम सबको डरना नहीं सिखाता है, धर्म तो आपको अभय प्रदान करता है। वास्तव में धर्म सापेक्ष ही धर्म निरपेक्ष कहलाता है। आज धर्म निरपेक्ष की बात कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष क्या है, विवाद चलता है ना। यह देश धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या? हर एक व्यक्ति अपने धर्मों का पालन करे। ये नहीं कि अपने धर्मों को छोड़ करके दूसरे के धर्म को स्वीकार कर ले, उसे धर्म नहीं कहा है। धर्म किसे कहते हैं? सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य अप्रति
ययात्मा संप्रसीदति, ययात्मा संप्रसीदति अहितुक्य प्रतिहता। आज भगवान के पास जाकर के हम वस्तु की याचना करते हैं। याचना करना, मांगना यह धर्म नहीं कहलाता। देखो, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, चलते चलते आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, बीच रोड पर खड़े होकर के गाड़ी वालों को आवाज दो, रोको रोको, कोई रोकेगा? अपरिचित जल्दी रोकेगा? अरे ये प्राइवेट गाड़ी है, हर किसी के लिए नहीं रुकती है। लेकिन अगर आपके परिचित कोई व्यक्ति उधर से गुजर रहे हो और आपको परेशान देखते हो तो आपको रोकने की जरूरत है? आप रोकेंगे? उससे पहले ही आपके रिश्तेदार रुक करके आपके कारण पूछेंगे, आप क्यों परेशान हो? ऐसा है कि नहीं? वे आपसे पूछेंगे किस बात की परेशानी है, निदान करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार हम भगवान से संबंध तो जोड़े, भगवान को अपना तो माने। जब तक भगवान को अपना मानते नहीं, सिर्फ बनियागिरी करते हैं, फिर भगवान कहां से खुश होंगे? होंगे खुश? आप कहीं चले गए और कहीं देवी देवता के पास जाकर कुछ मांगने लगे, कुछ याचना करने। जो सेवक है और सेवक काम तो करे, बदले में कुछ नहीं ले, तो ऐसे सेवक के प्रति आपका प्रेम बना रहता है कि नहीं रहता? लेकिन काम करे, बदले में ले, तो प्रेम तो रहता है, लेकिन वह भाव नहीं रहता। उसी प्रकार हम वृंदावन जाते हैं, हम अयोध्या जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और वहां जाकर के भगवान के सामने झोली फैला करके बैठ जाते हैं। महाराज मुझे ये हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। बताओ, ये प्रेम का लक्षण है? हमारे गोपाल जी को कुछ नहीं चाहिए, वो तो सब देने वाले हैं, लेकिन आपके घर में बाल गोपाल बन करके विराजमान है, अर्थात आप उनको दो। क्या दो? प्रेम दो, प्रेम का दान करो। जब किसी युवती का ब्याह किसी पुरुष के साथ होता है तो क्या भाव बनता है? तदीयता, त्वदीयता, मदीयता, मदात्मिका, क्या भाव होता है कि हम आपके हो गए। युवती अपने हाथ दूसरे पुरुष के हाथ में हाथ देकर क्या कहना चाहती हैं कि हम आपके हैं। यही तो भाव होता है कि नहीं? लेकिन यह भाव नहीं बन पाता है। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे मेरे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।
जय हो। तुम्हें छोर सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोर सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। काके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। काके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, तो आकर बाह पकड़ लो। अब मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। जय हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे राधे। ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, मैं तेरा। सांची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे। हरि बोल।
आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण कर ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्राण प्यारे। दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे, सभी गाइए जय हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। 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 ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार अगर भगवान के सामने में वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने वचन दिया है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रत मम। कोई व्यक्ति एक बार खड़े होकर के प्रण पूर्वक बोल दे, सच बोले एक अलग बात है, अगर सच नहीं भी बोलता है, अगर झूठे शब्दों से भी अगर कोई बोल दे भगवान से, हे प्रभु हम आपके हैं, इतना कह देने मात्र से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। प्रपन्न होकर के बोले हम आपके हैं, तवास्मीति च याचते, हम आपके हैं तवास्मि, इतना कह देता है तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, ऐसे जीवों को मैं संसार में हर एक जगहों से, हर एक जीवों से मैं अभय प्रदान करता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रत मम, मैं अभय दान प्रदान करता हूं। तो विचार करिए कि परम धर्म का अभिलाषा क्या है, परिभाषा क्या है, कि हम भगवान के हैं, भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान का सब है और भगवान के सब हैं, भगवान का सब है और भगवान हमारे हैं। तो फिर कुछ कहने की बात रह जाएगी? संसार में मैं और मेरापन इतना बढ़ चला है, या मेरा मेरा, ये माया का परिभाषा क्या है? माया का मतलब ही होता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। संसार में इस जीव का कुछ भी है, विचार करिए, संसार में एक श्वास पर कंट्रोल है। भगवान का दिया हुआ जल पान कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ वायु स्वीकार कर रहे हैं। विचार करिए,
भगवान के दिए हुए अन्न हम लोग खा रहे हैं, भगवान के दिए हुए सूर्य का प्रकाश स्वीकार कर रहे हैं, अग्नि स्वीकार कर रहे हैं। भगवान के बिना कृपा के एक पल भी कोई व्यक्ति रह सकता है? विचार करिए, कोई नहीं रह सकता। लेकिन हम लोग जब राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, तो लगता है भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। पूजा करके, कथा करके, सत्संग करके हम जीव मानो भगवान पर ही एहसान कर रहे हैं। क्या ये संभव है? इसीलिए भगवान के लिए सच्ची कृतज्ञता ज्ञापित करना है तो भगवान के पुरुषार्थ हैं। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, चार दिशाएं हैं। उसी प्रकार भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। इन चारों का आश्रय लेना अत्यंत जरूरी है। जब चार पौदानों को आप पार करेंगे तब पंचम पुरुषार्थ आप प्रेम को समझ पाएंगे। प्रेमोपमर्थो महान। तो इन वस्तुओं को प्राप्त करने का कोई उपाय है? आपको भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, वैराग्य चाहिए, प्रेम चाहिए। है कौन सा स्थल है जहां पर यह वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए? कोई उपाय है? भगवान राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। घर में ही, परिवार में ही आपने देखा होगा, जब बच्चे मटमैले होते हैं ना, धूल दूषित होता है, वस्त्र में ही गंदगी आदि कोई कर देता हो, तो पिता झटपट बच्चों को गोद में नहीं उठाते हैं। लेकिन माताएं जब बच्चे को धूल दूषित देखती हैं तो बच्चों को झटपट उठा लेती हैं, मलमूत्र को हटा करके, साफ करके, बच्चों को नहला धुला करके, जब वस्त्र आभूषण जब धारण करा देती हैं, दिठौना लगा देती हैं, तो पिता जो ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, वो पिताजी उस बच्चों को गोद में उठा लेते हैं। उठा लेते हैं कि नहीं? उसी प्रकार संसार में भगवान ने कहा है कि मेरे पास आना है तो पवित्र होकर के आओ, शुद्ध होकर के आओ। लेकिन जब शुद्ध होकर के जीव नहीं आता है तो पिताजी यानी भगवान जल्दी स्वीकार नहीं कर। तब करुणामयी, कृपामयी, दयामयी हमारे राधा रानी जो सरकार उस जीवात्मा को पवित्र कर देती है। इसीलिए राधा शक्ति बिना राधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आवे। राधा रानी जी को जब जीव पुकारता है तो जीव को पुकारते देख करके राधा रानी जो सरकार उस भक्तों का हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर के हाथ में दे देती। इसलिए इनका नाम है श्री जी। श्रु श्रवणे धातु से श्री शब्द तैयार होता है, यानी भक्तों के करुण पुकार को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं राधा रानी और श्याम सुंदर से मिला ही देती हैं। इसीलिए भक्तानाम दुखानाम, भक्तों के दुखों को देख करके राधा रानी जो सरकार श्याम सुंदर से मिला देती हैं। और उसी प्रकार श्री जी का एक नाम है सीता जी। आपने सुना है ना,
जानकी जी का नाम है सीता जी, और राधा रानी जो दोनों के नाम कृपामयी दयामयी। जब जानकी जी, जब सीता जी भक्तों पर कृपा करके, अनुग्रह करके भक्तों को तैयार कर देती हैं तो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम है, तो एक ही उपाय है, वह है भक्ति। वह भक्ति के बिना भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए आपको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इन सब से बचने का उपाय पता है। वह अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख के अनेक प्रकार के कष्टों को भोगा। उस प्रकार के कष्टों को देख करके भगवान को पुकारने लगे, हे गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो। जो गलती हमने किया है अब वह गलती नहीं दोहराएंगे। आप इस गर्भ गुहा से मुझे निकाल दो। भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। सब गाइए। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार खलु विस्तारे, यह संसार खलु विस्तारे। सानि ध सानि ध सानि सानि ध मगरे सा सारे ग प ध सा ध प सा ध प ग। यह संसार खलु विस्तारे, यह संसार खलु विस्तारे। यह संसार खलु विस्तारे। यह संसार खलु विस्तारे। कृपया पारे पाही मुरारे। कृपा पाए पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का भाव है, हम जीवों के ऊपर जब कभी संकट आवे तो भगवान को पुकारना चाहिए कि नहीं। आज संसार में हम सबन को जब दुख हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो मैया को, बप्पा को, दादा को बुलाते हैं, हाय मैया, हाय दद्दा रक्षा करो, कहते कि नहीं। विचार करना चाहिए कि जब कभी भी संकट आवे, सुख आवे, दुख आवे तो भगवान को पुकारो। बोली भागवत भगवान की जय हो। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस बात को हम सबों को समझना चाहिए। यही बात भागवत के मूल में है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आज हम जीव विवेक शून्य हो गए कि नहीं। हम सबके भीतर विवेक ही नहीं है, और जब जीव अविवेकी हो जाता है तो उस जीव के समान दुख भोगने वाला कोई नहीं बचता। इसीलिए भगवान की कृपा भाजन अगर आप बनना चाहो तो निश्चय करके भागवत की कथा सुनो। ये भागवत कथा कैसी पता है, आपने 3 प्रकार के दवा के बारे में मुख्यतया सुना है। एक दवा है आयुर्वेदिक दवा, बड़ा करवा हो, करेला का जूस हो, अथवा अनेक चिरेत्या का जूस हो, अथवा कोई भी प्रकार का जूस हो तो पीने में बड़ा कड़वा लगता है कि नहीं लगता है। आयुर्वेदिक दवा लेने में बड़ा कड़वापन एहसास कराता है। तो आयुर्वेदिक दवा अब शुद्ध प्राप्त हो भी जाए न भी हो संभव नहीं। तो आयुर्वेदिक दवा आप लेने में बड़ा कठिनता का अनुभव करते हैं। एलोपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा जिसे कहते हैं, अंग्रेजी दवा आप खाओ तो जैसे जैसे किसी व्यक्ति को दबाया जाता है, स्पंज को दबाओ तो दबता है फिर ऊपर उठ जाता है, वैसे ही जीवन भर आप एलोपैथिक दवा खाते जाओ आपको दबाता जाएगा, दबाते जाएगा। एलोपैथिक दवा कभी भी रोग से पूर्णतः किसी को स्वस्थ नहीं कर सकता। कर सकता है? अगर आपने खा भी लिया एलोपैथिक दवा तो परिणामतः कभी आपका किडनी खराब होगा, कभी हार्ट अटैक होगा, कहीं न कहीं दूसरे बीमारी को बढ़ाएगा एलोपैथिक दवा। लेकिन एक दवा है जो दवा ना तो खाने में कड़वा लगता है और जल्दी साइड इफेक्ट भी नहीं है। वह दवा कौन सी है? बोले होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? मिश्रा जी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये 4-4 गोली, मीठी गोली मैं दे रहा हूं, ये 4-4 गोली 4-4 घंटे पर चूसते जाओ, दवा लेते जाओ, खाने में भी बड़ा आनंद देगा और रोग भी छूट जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। है कि नहीं? उसी प्रकार संसार में अगर कर्म के लिए ही अगर जीव को प्रेरित किया जाए, ये कर्म करो, ये कर्म करो, तो कर्म के बदौलत जीव कभी भगवान को पा ही नहीं सकता। कोई कहे कर्म योग के द्वारा भगवान को पा लेना बड़ा सरल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। कोई कहे ज्ञान योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लो। भैया बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अभिमान से मत देखा गया है। ज्ञानाभिमानी जीव भी भगवान को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते। प्राप्त कर पाते हैं, कहीं भी जाएगा कोई बात नहीं,
समझ लेगा। उसी प्रकार ज्ञानी को भगवान भी छोड़ देते हैं, बड़ा बेटा है, चलो कोई बात नहीं। ज्ञानी को बड़ा अभिमान होता है, मैं ज्ञान के बदौलत भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन कहीं न कहीं ज्ञानी भी अभिमान के वशीभूत होकर के नीचे गिर जाता है। इसलिए ज्ञानी भी भगवान को जल्दी प्राप्त नहीं हो पाते। बोले फिर प्रेमी भक्त, बोले प्रेमी भक्त कौन है? बोले जो भगवान की कथा को सुन रहा है और सुनते सुनते उनके भीतर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम अपने आप प्राप्त हो रहा है। भीतर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इच्छा, द्वेष, जब आप कथा सुनते हैं, जब कथा के केंद्र में आप आते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर का विकार नष्ट होने लगता है। नहीं हो जाता? बड़े बड़े भगवान की लीला कथा सुन करके भगवान के बड़े बड़े भक्त बन गए। और इस कथा में कोई कठिन काम, कथा मनन करो, बहुत कर्म करने की जरूरत नहीं है। आप कर्म करते करते कितना कर्म कर पाएंगे, कितना शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे, संभव नहीं है। इसीलिए संत मुनि महात्मा उन्हीं ग्रंथों का क्या करते हैं, तो रिफाइन करते हैं। जैसे हम आप जल पीते हैं, वह जल कहाँ का होता है? बोले यह जल समुद्र का होता है। लेकिन समुद्र का जल कोई पी सकता है? तो समुद्र के जल को जब बादल रिफाइन करके वर्षा करता है, वही पृथ्वी पर आप वेद वेदांत शास्त्रों का अवलोकन करके, शब्दों को निचोड़ करके और जब स्वच्छ करके, रिफाइन करके हमारे आपके मध्य रखते हैं। कथा सारवत महापुराण की तो हम जीव निश्चित करके शुद्ध थे, लेकिन अपवित्र हो गए। भूमि परत भागावर पानी, भूमि परत भागावर पानी, भूमि परत पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, सागम धनी सा सानी रे सा मगम धन जन जीवन माया लपटाने, भूमि परत भागावर पानी, भूमि परत भागावर पानी, जिम जीवहि जिम जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटाने, भूमि परत भूमि परत भूमि परत तो जैसे आकाश का जल पवित्र होता है, लेकिन पृथ्वी का स्पर्श करते ही वह जल मटमैला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संसार में सागर में पड़ करके माँ के उदर में रहने के कारण जब जीव संसार में आता है तो धीरे धीरे अपने आप को भूल जाता है। और जब जीव अपने आप को भूल जाता है होते हैं, उस तत्व को भूल जाने के कारण भगवान से अलग हो जाता है। और ऐसे भक्तों को ही संत सदगुरु भागवत का हम सबने क्या जाना कि भक्ति महारानी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हैं, और द्रविड़ देश में उत्पन्न होने के बाद भी इन्हें हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो भक्ति सुदृढ़ नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति को भूख लगी हो और कोई चरण दबाने लगे तो सेवा कहलाएगी? सेवा होगा? भूख लगी हो तो भोजन कराओ, ये सेवा है। तो ज्ञान क्या है? गर्मी के मौसम में अगर कोई गर्म और उस समय भगवान को ठंडे ठंडे जल से स्नान कराओ, अभिषेक कराओ, दिमानी क्या है कि
तो जब श्री नारद जी महाराज सत्संग के लिए पृथ्वी पर गए और संसार में गए, और संसार में जाने पर भी उन्होंने कलयुग का प्रभाव ही देखा। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, बड़े बड़े तीर्थों में जाने पर भी जब उन्हें सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, ग्रंथों को कहा इनके वेद वेदांत को सुन करके ज्ञान वैराग्य जो मूर्छावस्था में उठता है, जम्हाई लेता है। लेकिन मंत्रों की विशेषता है, जब कोई मंत्र कहे गुरुजन उस मंत्र को दोहराना होता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य उस मंत्र को दोहराने की योग्य नहीं। और जब मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं पुनः मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति महारानी धन बहुत खिन्ने हैं, महाराज कोई उपाय करो। वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पातम ब्रह्मपुत्रम नतास। आहे प्रभु, हम आपके पाद पद्मों में बंधन में जब कहने वाले के प्रति गुरुत्व का भाव, अगर अहंकार भाव से अगर आप कथा सुनेंगे, हम तो जानते हैं कभी भी अज्ञ बन करके सुननी चाहिए। जब अज्ञ बन करके कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित करके कुछ न कुछ आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। जब आप थैला खाली करके रखेंगे तब तो कोई वस्तु संभाल करके रख सकता नहीं है। इसीलिए यहाँ भक्ति महारानी को समझा रहे हैं, देखो देवी कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग की भक्ति महारानी मानो कहती हैं, प्रभु हमने तो सुना है कि परीक्षित जी महाराज कलयुग को पकड़ लिए, कलयुग को सामने पकड़ लिया था, तो उन्होंने मारा क्यों नहीं, अपने देश से क्यों नहीं, ग्राही राजा थे। कलयुग में एक महान गुण है, क्या गुण है, यत फलम नास्ति तपसा तत्फलम लभते सम्यक। बोले कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भव था, गावहि कलि करम भगति विवेक राम नाम यव भगति विवेक राम नाम रामन भगति विवेक राम नाम यव लंबन 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 राम नाम लंबन तो राम है। फिर इस प्रकार आई जिमि खगपति जल के चिकना, बड़े से बड़े लोग आ जाएं, लेकिन बताओ कोई बड़े से बड़े राष्ट्रपति जी ही आ जाए लेकिन कोई ना जानते हो तो सम्मान करें। जब भागवत की महिमा, संतों की महिमा, नाम की महिमा, जब भगवान की महिमा हम आप सुनते हैं तो हमारे आपके मन में भी ठाकुर के प्रति, दिव्याति दिव्य धाम के प्रति अनुराग बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता।
आज इन कथा को, सत्संग को सुन सुन करके ही तो हम आप जी वृंदावन वृंदावन कर रहे हैं कि नहीं। वृंदावन तो पहले भी था, लेकिन भगवान के अवतार लेने से, भगवान की दिव्याति दिव्य कथाओं को जब भागवत कथा वक्ता लोग जन जन तक आज फैलाते हैं, तो भागवत की महिमा और वृंदावन की महिमा बढ़ गई है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शरसुदत्रयी दैत्यनृश्वतां दीक्षुता चिन्वते। इसीलिए अगर आप तीर्थों में भी जाओ तो ये नहीं कि वृंदावन के बारे में हमें पता है, जाकर के किसी संतों को पकड़ो। जब संतों के चरण पकड़ के चरणाश्रित होंगे तो जो कुंज कुंज देवी देवता फैले हुए हैं, ठाकुर जी ने जहां जो दिव्याति दिव्य लीला सब किए हैं, उन्हीं लीलाओं का दर्शन ये संत मुनि महात्मा कराए। ऐसा नहीं कि गाड़ी से गए, होटल में ठहर गए, खाया पिया, दर्शन किया और चलते बन गए, ऐसा कभी मत कर। जब हमारे वृंदावन के महाराज श्री बिहारी दास बाबा जी से मिल दिव्य विवाह श्याम सुंदर के साथ हुआ, जहां संत मुनि महात्मा आज भी भजन करते हैं। जब संतों के कुंज कुटीर का दर्शन होगा तब आपका हृदय आह्लादित होगा। भगवान श्याम सुंदर के रज के लिए दुनिया लालायित है। ध्यान देना, श्याम सुंदर क्या कहते हैं? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयये तिंग्रिरेणुवीर। श्याम से परम शांत होते हैं, जो उनके सिवा दुनिया को नहीं जानते हैं। उन महात्माओं के चरण धूल को अपने सिर पर रखने के लिए श्याम सुंदर लालायित हो। बताओ, श्याम सुंदर की चरण की धूल की महत्व है कि महात्माओं की चरणों की धूल की महत्व है? बताओ। अगर संसार में महात्मा भगवान को आप पहचान पाओगे? कभी नहीं पहचान सकते। इसीलिए भागवत का मतलब भगवान और भागवत का मतलब ये संत महात्मा से। ये अचल भागवत हैं, ये महात्मा लोग चल भागवत हैं। ये चल करके फिर करके अपने चरणों से चरण नहीं पड़ते, वह घर घर रहे। जिनके घर में संतों के मुख से निकला हुआ दुर्भाग्य है कि लोग बाहर से जाते हैं, अरे वृंदावन में जाकर के भी सुख सुविधा ढूंढते हैं। अरे जिन श्याम सुंदर के रज को भी निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय खींच लिया, वह गोप गोपियां सब कैसे रहते होंगे जरा विचार करना। करके ही चले आते नहीं, वृंदावन में जाओ, वहां के रजों में रज को अपने सुर से लगाए, जगत के वातावरण को ही आप देख पाए। ऐसा क्या काम जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम ली, तूने मेरी जिंदगी ही बदल दी, बदल दी। तूने मेरी जिंदगी ही बदल दी, तूने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम।
हो इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। मतलब की है सारी दुनिया बिन मैं अकेला था, इस जमाने में के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग न सताए उसको जिसे तूने काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या था आरा है दीन दुखियों का तू तू सहारा है, दीन दुखियों। हो ऐसा कौन करता है किसी के लिए। संसार में लोग कहते महाराज जी मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए कम्बल दिया, हमने आपके लिए चप्पल दी, ठाकुर जी ने हमें क्या क्या दिया। हो ऐसा कौन करता है किसी के लिए है मेरे लिए, जो तूने कर दिया। का इंतजाम मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया तूने थाम लिया। ओ मेरी जिंदगी जिंदगी ही बदला था का हाथ तू चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और दीक्षित जी महाराज यत फलम नास्ति तपधिनाम लोके सब कीर्तनात् तर्क किया है वाले श्री कृष्ण चरणाम। आप चिंता ना करें, आप चिंतन करें। हम संसारी जीव क्षणिक क्षणिक कुछ कुछ बातों को लेकर के चिंता करने लगते हैं। अनेक प्रकार भी जब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं होती है तो आकाशवाणी होती है, हे नारद जी महाराज आप सत्कर्म करें। और नारद जी महाराज के कान खड़े हो, अरे मैं अभी तो सत्कर्म ही कर रहा था, अब कौन सी सत्कर्म की बातें हो रही है। सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति चनाद भक्ति सर्वतः प्रसृष्यति। बारे में मुझे बताओ। जब किसी ने बद्रीनाथ पहुंचे और बद्री विशाल भगवान के सानिध्य में जाकर के अपने प्रश्नों को निवेदित किया, जब बतादिक भगवान से होता है सनकादिक भगवान की जय हो। सनकादिक भगवान मिले। सनकादिक भगवान ने नारद जी को उदास देख करके पूछा, हे नारद जी आप उदास क्यों हैं? आप इस प्रकार उदास लग रहे हैं। उसी प्रकार गत भित्तो यथा जनः, भक्तों के धन तो भगवान के नाम होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, लीला होते हैं, धाम। आप उदास लग रहे हैं।
नारद जी ने यथावत सारी बातों को सुना दिया कि देखो महाराज, मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूं। जैसे वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में है, गादि तनय मन चिंता व्यापी, कि हरि बिनु निश्चर मरई न पापी। वहां ऋषि के मन में चिंता का भाव है भगवान का, कि भगवान अवतार नहीं लेंगे तो राक्षसों का वध कैसे होगा, जानकी जी का विवाह कैसे होगा, जनक जी महाराज का दुख कैसे दूर होगा। तो महात्मा लोग अगर चिंता भी करते हैं तो जगत के कल्याण के लिए चिंता किया करते हैं, तो आश्रय लेना चाहिए। सनकादिक भगवान ने कहा नारद जी से, हे व्यास जी, हे नारद जी महाराज, आप सत्कर्म की चर्चा कर रहे हैं। अरे सत्कर्म यज्ञ को नहीं कहा है। भगवान ने जिन बातों श्रीमद् भागवता